नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। तो हम पढ़ रहे थे हमारी सर्जना पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय बिहारी सतसई से कुछ पद। इस अध्याय के 3 दोहे तो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और आगे के 3 दोहे हम आज की इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसी क्रम में बिहारी जी का चौथा दोहा है, कब को टेरतु दीन रट होत न श्याम सहाई, तुम्हु लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई। तो इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण को ये उपालंब दिया है कि उनको भी संसार की हवा लग गई है। मतलब वे भी संसार के लोगों के जैसे ही हो गए हैं, उनका स्वभाव और उनका व्यवहार भी संसार के लोगों के जैसा ही हो गया है। तो कवि कहते हैं कि कब को टेरतु दीन रट, टेरतु माने पुकारना और दीन रट माने दीन भाव से, दीन स्वर से, दीन वाणी में। तो कब को टेरतु दीन रट, कि मैं कब से आपको दीन भाव से, दीनता के स्वर में, दीन वाणी में पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाई, सहाई का मतलब होता है सहायक, और श्याम यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे सहायक नहीं होते, आप मेरी सहायता नहीं करते। मैं कब से आपको दीन भाव से पुकार रहा हूँ, दीनता के स्वर में आपको पुकार रहा हूँ, आपको याद कर रहा हूँ। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हु लागी जगत गुरु, जगत गुरु यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है कि आप तो जगत गुरु हो, जगत में सबसे बड़े हो, गुरु माने बड़ा होता है। और जग नायक, जग नायक माने होता है जगत के स्वामी, है ना, जगत के मार्गदर्शक। तो जगत के स्वामी जग नायक माने। जगबाई, जगबाई का मतलब होता है संसार की हवा लगना, संसार की हवा, हाँ, लगना नहीं, संसार की हवा। जगबाई का मतलब होता है संसार की हवा। तो कवि कहते हैं तुम्हु लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई, कि हे संसार के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, ऐसा लगता है कि तुमको भी संसार की हवा लग गई है ना। ऐसा लगता है, यहाँ ध्यान देना, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है। तभी तो आप मेरी सहायता नहीं करते, क्योंकि संसार के लोग ही हैं, उनका ही स्वभाव ऐसा होता है कि वो गरीबों की उपेक्षा करते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं। अगर भगवान है तो भगवान तो मदद करते उनकी। तो तुम भी संसार के लोगों की जैसे ही हो गए हो, यानी तुम्हारा स्वभाव भी, तुम्हारा व्यवहार भी संसार के लोगों के जैसा ही हो गया है। तो यहाँ व्यंग्यपूर्ण शैली में कवि बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी मदद के लिए प्रार्थना की है। तो इस दोहे में हम अलंकार की जहाँ तक बात करें तो इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जहाँ तुलना की जाती है तो वहाँ संभावना के आधार पर तुलना की जाती है ना। तुलनात्मक दृष्टिकोण से 3 अलंकार हमने पढ़े थे ना, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार, है ना। तो जहाँ अनुमान और संभावना के आधार पर तुलना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं ना दूसरी पंक्ति में, तुम हूँ लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई, कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे तुमको भी संसार की हवा लग गई है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं मानो, मनु, मन हूँ। तो सीधा सीधा मानो शब्द या मन हो ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ एक अनुमान लगाया गया है या फिर एक संभावना दर्शाई गई है। तो इस प्रकार इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के अलावा अगर हम अलंकार की बात करें तो यहाँ देखो, जगत गुरु, जग नायक, जग बाई, जय जय जय, है ना, बार बार आवृत्ति हो रही है एक ही वर्ण की। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हम रख सकते हैं या बता सकते हैं। विशेष में अलग से एक बिंदु में उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार दर्शा सकते हैं। मुख्य रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इस दोहे में किया गया है। तो संक्षेप में फिर से हम इसको समझते हैं, पढ़ते हैं कि कवि कहते हैं कब को टेरतु दीन रट होत न श्याम सहाई, तुम हूँ लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई। तो कवि कहते हैं कि मैं कब से आपको दीन भाव से पुकार रहा हूँ, आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते। होत न श्याम सहाय, भगवान श्री कृष्ण मेरे सहायक नहीं होते, मेरी सहायता नहीं करते। तुम हूँ लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई, कि हे जगत के स्वामी, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें संसार की हवा लग गई है।
संसार के लोगों का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ गया है, आपका स्वभाव भी उनके जैसा ही हो गया है। जैसे संसार में लोग, संसार के जो लोग होते हैं वो गरीबों की उपेक्षा करते हैं, मदद नहीं करते हैं, वैसे ही तुम भी हो गए हो, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो आप भी मेरी मदद करते, है ना, मेरी पुकार सुनते और मेरी मदद करते। अगला दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी जी ने बताया है कि जो अनुरागी चित्त होता है ना, अनुरागी माने प्रेमी, जो प्रेमी हृदय वाला मनुष्य होता है उसके स्वभाव को कोई नहीं समझ सकता। तो वे कहते हैं या अनुरागी चित्त की, कि प्रेमपूर्ण हृदय, प्रेमपूर्ण चित्त की जो गति, गति माने होता है स्वभाव, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि उसके स्वभाव को, उनके व्यवहार को कोई नहीं समझ सकता, है ना। तो कवि कहते हैं आगे कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का मतलब होता है डूबना, और श्याम रंग का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, श्याम के लिए भगवान, श्याम है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। तो श्याम रंग में डूबने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबना, उनके प्रेम में सराबोर होना। तो कवि कहते हैं ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों मनुष्य जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाला, उनकी भक्ति करने वाला मनुष्य होता है, उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में ज्यों ज्यों वह डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होई, वैसे वैसे वह उज्जवल होता जाता है, पवित्र होता जाता है, उसके सारे दोष हैं वो मिटते जाते हैं, है ना, उनका स्वभाव या उसका स्वभाव पवित्र होता जाता है। ये बात यहाँ कवि बिहारी जी ने इस दोहे के माध्यम से बताई है कि जो प्रेम पूर्ण हृदय वाला मनुष्य होता है उसके स्वभाव को कोई समझ नहीं सकता। वह ज्यों ज्यों अपने प्रिय के प्रेम में डूबता जाता है वैसे वैसे वह और अधिक उज्जवल और स्वच्छ होता जाता है, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसका हृदय। तो यहाँ इस दोहे में अलंकार की बात करें तो अलंकार इस दोहे में है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है कि विरोध का आभास होता है, विरोध नहीं होता। तो यहाँ विरोध का आभास कहाँ हो रहा है? दूसरी पंक्ति में देखिए, श्याम है ना, श्याम शब्द, यहाँ श्याम शब्द का हमने भगवान श्री कृष्ण अर्थ लिया है। अगर श्याम का अर्थ नीला लें तो देखो, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे नीले रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जवल हुई, वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है। तो हम समझते हैं कि नीले रंग में डूबेगा तो उज्जवल कैसे होगा, लेकिन वास्तव में श्याम शब्द है, इसका अर्थ नीला नहीं है। जो अर्थ हमें लेना चाहिए वो नहीं लेकर के उससे मिलता जुलता दूसरा अर्थ ले लेते हैं, तो वहाँ विरोध का आभास होता है ना। तो वहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग बताया जाता है या माना जाता है। तो इस प्रकार इस पूरे दोहे में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है, भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, और दूर भजन जाते कहो, सोते भजो गवार। तो इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी जी ने उस नासमझ मनुष्य के बारे में बताया है, या फिर कई जगह इसमें ये भी दर्शाया गया है कि कवि बिहारी जी यहाँ अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। तो वे नासमझ मनुष्य, गंवार मनुष्य, या फिर अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की या फिर परमात्मा की किसी भी रूप में भक्ति नहीं करता है, उसको मानता नहीं है ना, उसके बारे में कवि कहते हैं कि भजन कयो ताते भजो, भजन कयो ताते भजो, कि जिस भगवान का भजन करने के लिए कहा उससे तू भाग गया। भजन कयो यानी भजन करने के लिए कहा, भक्ति करने के लिए कहा, ताते भजो, भजो यानी भागना, उससे तू भाग गया। और भजो न एक को बार, और एक भी बार उसका तुमने भजन नहीं किया या फिर उसकी भक्ति नहीं की, उसका ध्यान नहीं किया उस परमात्मा का। दूर भजन जाते कयो, जिस संसार से, स्वार्थी संसार से, संसार की मोह माया से दूर भागने के लिए कहा, दूर भजन जाते कहो, जिससे, कि जिससे दूर भागने के लिए तुम्हें कहा गया, सांसारिक मोह माया से दूर भागने के लिए तुम्हें कहा गया, सोते भजो गवार, तो उस सांसारिक मोह माया में तू फंस के रह गया और उसी का तुमने स्मरण किया, उसी का तुमने ध्यान किया, उसी का तुमने भजन किया, भक्ति की। तो जिस संसार से दूर भागने के लिए कहा तो उस संसार का तो तुमने स्मरण किया, भक्ति की। जिस परमात्मा का भजन करने के लिए कहा, जिसकी भक्ति करने के लिए कही, तो उससे तू दूर भाग गया, यानी कहने के विपरीत काम तुमने किया। इसलिए उस मनुष्य को कवि ने नासमझ बताया है, जो सांसारिक मोह माया में फंस के रह जाता है और भगवान की भक्ति करने से बचता है या भगवान की भक्ति नहीं करता है।
तो यहाँ बजो 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 भजन ये सब बार बार आए हैं। तो बजो शब्द है उसका कई बार यहाँ प्रयोग किया गया है। कहीं पे उसका अर्थ भजन करना या भक्ति करना है और कहीं पे उसका अर्थ भागना है। तो एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है और हर बार उसका अर्थ क्या है, अलग अलग हो रहा है। तो एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, पीछे भी हमने पढ़ा था, वहाँ पे होता है यमक अलंकार। तो इस दोहे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कनक कनक वाला था ना, कनक कनक तेसो गुना मादकतादिकाय, वैसे ही इस दोहे में क्या है, यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये 3 दोहे आज के हमारे पूरे होते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जगबाई। कवि बिहारी ने यह कटाक्ष किस पर किया है और क्यों किया है? कवि बिहारी ने यह कटाक्ष भगवान श्री कृष्ण पे किया है और क्यों किया है? वो इसलिए किया है कि वो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, कि जैसे तुमको भी संसार के लोगों की हवा लग गई है, उनके जैसे तुम बन गए तो भी तो मेरी मदद नहीं करते हो तुम, है ना, ऐसा आक्षेप उन्होंने उसके ऊपर लगाया था। दूसरा प्रश्न है, कवि बिहारी ने अनुरागी चित्त की क्या विशेषता बताई? जो प्रेमपूर्ण हृदय वाला मनुष्य होता है उसकी क्या विशेषता बताई? वो अपने प्रिय के प्रेम में जैसे जैसे डूबता जाता है वैसे वैसे उसमें और निखार आता जाता है। हमने पढ़ा था ना उस दोहे में, तो उसके आधार पर इसका उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न है, सोते बज्यो गवार। तो कवि बिहारी ने गंवार किसे कहा और क्यों? जो भगवान की भक्ति नहीं करता उसको गंवार कहा है। क्यों कहा है? कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो सांसारिक मोह में फंस के रह जाता है और उसकी मुक्ति नहीं होती, इसलिए उनको या ऐसे लोगों को उन्होंने गंवार कहा है। यहाँ मन को भी उन्होंने संबोधित किया है कि जो मन है वो भगवान की भक्ति नहीं करता, ऐसे मन वाला मनुष्य है या ऐसे स्वभाव वाला व्यवहार वाला मनुष्य है, उसका उद्धार नहीं होता। इस तरह भी इसको हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ करके पढ़े गए दोहों के आधार पर इनके उत्तर देना और ध्यानपूर्वक पढ़ते सुनते समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।